अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन के बारे में बताऊंगी। जो मेरे पास है वो है ओटीजी कन्वेक्शन ओवन, और वो क्या होता है ओटीजी वो भी मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ब्रेड्स के लिए, पिज़्ज़ाज़ के लिए, और शिफॉन केक, सिनेमन रोल, ये सब चीज़ें इसमें किस तरह से बनेंगी और क्या टेम्परेचर होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो पहले मैं आपको अपने ओवन के बारे में बताती हूँ कि मेरे पास कौन सा ओवन है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास NX का 3079 मॉडल है, और ये OTG ओवन है, OTG कन्वेक्शन ओवन है। आपने कभी भी कन्वेक्शन के अलावा दूसरा ओवन नहीं लेना, क्योंकि कन्वेक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर एक फ़ैन होता है जो कि आपकी चीज़ को प्रॉपर ऑन करने पे हीट देता है, और उससे सारी जो है ना, आप जो भी चीज़ बेक कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से पकती है। और जो है OTG का मतलब है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिल, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो ये वाला मॉडल है NX का, और इसकी 2 इयर्स की वारंटी भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। ये बहुत लाइट वेट ओवन है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये OTG है, और OTG हमेशा जो है ना वो लाइट वेट होते हैं। तो आप ये देखें कि इसका ग्लास डोर है, ये बहुत प्यारा देखने में लगता है। और इसके ये साइड्स पे जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे टेम्परेचर है इसका, और टाइमर, ये सारा ग्रिल्स वगैरह का है, वो भी मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, जो सबसे पहला इसका बटन है उसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो रोटिसरी रॉड के लिए है। आपने कुछ चरगा वगैरह अगर इसमें बनाना हो तो आपने वो ऑन करना है। फिर उसके साथ ही सेकंड ऑप्शन उस बटन में फ़ैन की है, तो अगर आप फ़ैन ऑन करना चाहें साथ ही तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन उसके अंदर ग्रिल और फ़ैन दोनों की है, तो आप एट अ टाइम ग्रिल के साथ फ़ैन भी ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें बटन है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इसका 100 से लेके 250 डिग्री तक है। तो आपने जब भी कोई चीज़ मतलब बनानी होगी तो वो आप इस पे मतलब 180 पे केक्स वगैरह बेक करने हो तो 180, और चिकन ब्रेड वगैरह, सिनेमन रोल्स बेक करने हो तो आप 200-250 तक इसका टेम्परेचर लेकर जा सकते हैं। और नंबर 3 पे जो बटन है वो है सिलेक्टर का। सिलेक्टर पे है ये कि अपर रोड का एक, और उस पे बना हुआ है एक अपर रोड का साइन बना हुआ है, एक लोअर रोड का है, और एक है बोथ रोड। जब आपने अपर रोड ऑन करनी हो तो आप अपर रोड ऑन कर सकते हैं, लोअर करनी हो तो लोअर कर सकते हैं, और बोथ करनी हो तो बोथ कर सकते हैं। और लास्ट बटन जो है वो इसका टाइमर का है। टाइमर आप देख सकते हैं कि इस पे तकरीबन 120 मिनट्स तक का है। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ जितने भी टाइम के हिसाब से आपने बेक करने के लिए लगानी है वो आप अपने हिसाब से टाइमर ऑन कर सकते हैं इसका। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ एसेसरीज़ क्या क्या थी। इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रे है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की। ये एक ट्रे है इसके साथ, जिसमें आप कुछ भी चिकन ब्रेड्स, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा मैंने चिकन ब्रेड और पिज़्ज़ा वगैरह इसमें बेक किए हैं। अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं इस तरह से कर लें, नहीं तो आप इसके ऊपर जो है वो कोई भी पैन या जो भी बेकिंग करना हो वो रख सकते हैं। और एक ये इसके साथ ग्रिल होती है जिस पे आप अपने कोई भी पैन, बेकिंग पैन जो होते हैं वो आप इसके ऊपर रख के आप चीज़ बेक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर एक क्रम ट्रे होती है, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर भी निकल जाती है। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो वो इस ट्रे पे गिरेगी, और फिर आप इसको निकाल के वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे इस बेकिंग ओवन में बहुत अच्छी लगी है। और इसमें एक ये टूल है जो कि रोटिसरी रॉड को बाहर निकालने के लिए होता है, ताकि अगर वो हीट अप हो तो हम उसको इजीली बाहर निकाल सकें। साथ इसके ये एक होल्डिंग के लिए ट्रे वगैरह को, ग्रिल वगैरह को पकड़ने के लिए एक टूल है, और साथ ये रोटिसरी रॉड है, और साथ ही ग्रिलिंग रॉड्स हैं इसके। और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा एक बल्ब होता है, जो आप जब ओवन ऑन करें तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है। और इसके अंदर 2 अपर रॉड्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 2 रॉड्स हैं, और 2 इसके लोअर रॉड हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों हीट अप होते हैं जब हम ओवन ऑन करते हैं। और ये आपको ये होल नज़र आ रहा है, ये रोटिसरी रॉड लगाने के लिए है। और साथ ही ये आपको नीचे इसके फ़ैन भी नज़र आ रहा होगा जो हम ग्रिलिंग के टाइम पर ऑन करते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या टेम्परेचर रखते हैं केक्स एंड कपकेक्स जो है ना वो बेक करते वक्त, और बाकी चीज़ें भी। तो आपने केक्स एंड कपकेक्स जो है ना उसके लिए आपने लोअर रॉड ऑन करनी है और 180 डिग्री पे आपने उसको बेक करना है। वो आप 30 या 25 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। और फिर इसी तरह ब्रेड एंड पिज़्ज़ा जो है और बन वगैरह जो है ना वो आपने करने हैं। इसके लिए आपने दोनों रॉड आपने ऑन करने हैं, अपर एंड लोअर दोनों रॉड ऑन करने हैं। और इसका टेम्परेचर आपने थोड़ा हाई रखना है, 200 डिग्री तक रखना है, और इसको तब तक बेक करना है जब तक उन पर कलर ना आ जाए। इसी तरह आपने शिफॉन केक्स और 3 मिल्क केक के जो स्पंजेस हैं वो भी आपने बोथ रॉड ऑन करने हैं और 180 डिग्री पर उसको बेक करना है। और ब्राउनीज़ के लिए भी आपने 180 डिग्री पर बोथ रॉड ऑन करने हैं और अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करने हैं तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। और सिनेमन रोल जब आपने बनाने हैं तो उसके लिए भी सेम सेटिंग होगी, बट उसमें आपने फ़ैन भी ऑन करना है। बोथ रॉड भी ऑन होंगे और उसके लिए साथ फ़ैन भी ऑन होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बेकिंग ओवन आप यूज़ करें तो कितनी बिजली की कंजम्पशन होती है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप 1 घंटा जो है ना वो बेकिंग ओवन चलाएंगे ये वाला, मुझे इसका आइडिया है, मे बी बाकी ओवंस का डिफरेंट हो, लेकिन इसको अगर आप 1 घंटा यूज़ करेंगे तो 2 जो है ना वो यूनिट गिरेंगे। और मेरा जो बेकिंग ओवन है वो 65 लीटर्स का है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो इससे कम भी ले सकते हैं, साइज़ जो है वो छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 30 लीटर से कम ना हो, उससे अबव ही हो। क्योंकि ये आसानी रह जाती है कि आप एट अ टाइम 2 स्पंजेस अगर 6 या 5 इंचेस के बना रहे हैं तो वो एट अ टाइम बना सकते हैं इसमें इजीली। और इसके अलावा मैंने ये ओवन लिया है 32,000 का, आबिद मार्केट से लिया है जो लाहौर में मौजूद है। तो मुझे वहाँ पे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल लगी थी। अगर आप भी लेना चाहें तो मैं यही आपको कहूँगी आप प्रेफरेंस कीजिएगा कि आप आबिद मार्केट से लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।